वन नाइट स्टैंड से पैसे कमाती हैं। डिटेक्टिव ने एक एक्ट्रेस पर किया अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। बोली घंटे के हिसाब से करती हैं चार्ज। बिग बॉस 19 का फिनाले हुआ लीक। इंटरनेट पर वायरल हुई विनर की लिस्ट। मेकर की स्क्रिप्ट ने उड़ाए फैंस के होश। एआई महाभारत के एक सीन की वजह से उड़ा मजाक। लोगों ने झट से पकड़ ली गलती। मेकर्स हो गए ट्रोल। खबरों में आगे बताएंगे आपको। एक बीवी पर रहता हूं। खेसारी लाल का पवन सिंह पर तंज। बोले स्टार बनाने के नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद कर दी। और मम्मूटी की कला की अनदेखी करने पर भड़के प्रकाश राज। बोले ऐसे नेशनल अवार्ड्स मम्मूटी के लायक ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस वन नाइट स्टैंड से पैसे कमाती है। तान्या ने बताया कि एक्ट्रेस अलग अलग देशों में रिबन काटने जाती है और होटल्स में लोगों से मुलाकात करती है। डिटेक्टिव ने यह भी दावा किया कि एक्ट्रेस घंटे और रात के हिसाब से क्लाइंट से पैसे चार्ज करती है। उनके पार्टनर को भी उनके इस काले सच के बारे में पता है। सिद्धार्थ कनन एक यूट्यूबर हैं, उनको दिए एक हालिया इंटरव्यू में तान्या पुरी ने कहा एक एक्ट्रेस हैं जो कि कुछ टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं और बीच में वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी अच्छी रेप्यूटेड इमेज है और वो किसी के साथ इन्वॉल्व भी हैं और वो सिर्फ दिखावे के लिए ही इन्वॉल्व हैं। पीठ पीछे असल में वो लोगों से मिलती हैं होटल्स में। वो एक एस्कॉर्ट का काम कर रही हैं। तान्या पुरी ने एक्ट्रेस को लेकर आगे कहा कि वो लोगों से मिलती हैं, वो लोगों से पैसे लेती हैं और अपीयरेंस के लिए, लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। जो उनके पार्टनर हैं वो हमारे पास आए थे वो केस लेकर और उन्होंने कहा था कि मुझे डाउट है कि वो मुझे चीट कर रही है। अब वो किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। डिटेक्टिव ने बताया कि जब हमने एक्चुअली में उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना शुरू किया तो पता ये चला कि वो सिर्फ एक इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो कई सारे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग देशों में स्पेशल अपीयरेंस देती हैं। वो जाती हैं, वो लोगों से मिलती हैं और उसके पैसे भी चार्ज करती हैं क्योंकि वो फैंसी लाइफ चाहती हैं। तो वो पर्दे पर कुछ और पर्दे के पीछे कुछ और हैं। तान्या इस एक्ट्रेस के बारे में बताती हैं कि मेरा मतलब है कि वो लोगों को पैसों के बदले फिजिकल प्लेजर देती हैं, वो पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं। जब उनकी टीम या आगे कॉन्ट्रैक्ट भेजती है तो लोगों को तो उसमें वो लिख कर भेजती हैं कि वो स्पेशल अपीयरेंस के नाम पर जा रही हैं। आप इनके साथ बात करने के पैसे देते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ बातें नहीं होती। इस सवाल पर कि क्या सच जानने के बाद एक्ट्रेस के पार्टनर ने अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, तान्या पुरी ने कहा कि नहीं, वो कॉल ऑफ करना ही नहीं चाहते थे रिलेशनशिप को। वो सिर्फ अपने दिमाग की शांति के लिए जानना चाहते थे कि चल क्या रहा है, ताकि बंद दरवाजे के पीछे उनके साथ बात कर सकें और बता सकें कि मुझे पता है तुम कर क्या रही हो, तो बच कर रहो। तान्या इस कपल के बारे में बताती हैं उन्होंने वो रिलेशनशिप तोड़ा नहीं है, बल्कि 90% लोग जो हमारे पास आते हैं वो रिलेशनशिप तोड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि वो पैसा उनकी ज़िंदगी के लिए मददगार रहता है, उनके बिजनेस में हेल्प करता है। वो एक जॉइंट बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में, उस बिजनेस को फंड करने में ये पैसा हेल्प करता है। सोचिए दुनिया कहाँ जा रही है। बिग बॉस 19 का जैसे जैसे ग्रैंड फिनाले करीब आ रहा है वैसे ही खूब चर्चा भी हो रही है। हाल ही में तबीयत खराब होने की वजह से प्रणीत मोरे के घर से बाहर होने पर घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। इसी बीच 5 फाइनलिस्ट की एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है और विजेता का नाम भी इसमें लीक हो गया है, जिसके बाद से शो काफी चर्चा में आ गया है। वैसे तो शो पर कई आरोप लगे थे कि मेकर्स अमाल मलिक की तरफ पक्षपाती हो रहे हैं और उन्हें ही शो का विजेता बनाया जाएगा, लेकिन अब बिग बॉस 19 के शो से जुड़ी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यह साफ बताया गया है कि विजेता अमाल मलिक नहीं बल्कि कोई और कॉन्टेस्टेंट बनने वाला है। पोस्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह बिग बॉस 19 की स्क्रिप्ट है। बिग बॉस 19 से जुड़े कई सोशल मीडिया पेजेस ने अपने हैंडल से पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बिग बॉस 19 के कॉन्टेस्टेंट के नाम और उनके स्टेटस लिखे हुए थे। स्क्रिप्ट के मुताबिक गौरव खन्ना शो के विनर बनने वाले हैं और अभिषेक बजाज फर्स्ट रनर अप रहेंगे। इसके अलावा फरहाना भट्ट सेकंड रनर अप, अमाल मलिक तीसरे रनर अप और तान्या मित्तल चौथी रनर अप रहेंगी। बिग बॉस 19 से जुड़ी स्क्रिप्ट को शेयर करते हुए यूजर्स ने सवाल किया कि क्यों ये शो के विजेता और एविक्शन से पहले ही ये सब कुछ तय होता है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पेजेस इस पोस्ट को पूरी तरह फेक बता रहे हैं।
माइथोलॉजिकल शो महाभारत एक धर्मयुद्ध इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस शो को पूरी तरह से एआई से तैयार करके ऑडियंस के सामने परोसा गया है, जिसके चलते इस शो की काफी चर्चा हो रही है। एआई महाभारत के अब तक 2 एपिसोड सामने आ चुके हैं जो दर्शकों के बीच काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाभारत एक धर्मयुद्ध को बिना किसी कलाकार, सेट या फिजिकल चीज के एआई की मदद से ही बनाया गया है। कमाल की बात यह है कि इसे हर उम्र का दर्शक देख सकता है। इस शो को एआई की गलती के कारण अब ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जियो हॉटस्टार महाभारत के कुछ सीन्स में ऐसे मॉडर्न टच देखने को मिले जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। हाल ही में दर्शकों ने इस शो में नजर आ रही एक बड़ी चूक पकड़ ली है। ये गड़बड़ी प्राचीन काल के हस्तिनापुर में रखे हुए एक मॉडर्न फर्नीचर और बेडरूम की थी। एक सीन में देवी गंगा को एक छोटे बच्चे के साथ महल के शानदार कमरे में दिखाया गया, लेकिन इस सीन में मेकर से हुई गलती दर्शकों ने तुरंत पकड़ ली। जी हां, कमरे का बाकी हिस्सा आलीशान बिस्तर और पर्दों के साथ उस प्राचीन काल का लग रहा था। वहीं एक मॉडर्न दिखने वाली बेड साइड टेबल ने सभी का ध्यान खींच लिया। यह टेबल बिल्कुल 20वीं सदी की नहीं लग रही थी, जो कि सीन के बैकग्राउंड में रखी गई थी, मतलब 20वीं सदी जैसी ही लग रही थी। सोशल मीडिया पर एआई महाभारत का यह सीन जमकर वायरल हो रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर लोग इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, इसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक दर्शक ने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जियो हॉटस्टार पर एआई महाभारत देख रहा हूं, बेड साइड डेस्क देखकर हंसी छूट रही है। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने मजाक में कहा, बस एक वायरलेस चार्जर की कमी थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा, एक सीन में बिस्तर की दीवार पर सूट पहने एक व्यक्ति की तस्वीर भी है। तो एआई से बना लेना आसान है, लेकिन एआई कभी कभी आपको बना देता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी सिनेमा के 2 बड़े स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ताज़ा मामला यह है कि अब पवन सिंह ने खेसारी लाल की टिप्पणी के बाद करारा पलटवार किया है। दरअसल भोजपुरी स्टार और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर कहा था वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने हाल ही में यह भी कहा था कि मैं एक पानी पे नहीं रहता, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि मैं कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। खेसारी लाल के बयान पर पवन सिंह ने फिर पलटवार किया। पवन सिंह ने कहा, मैं उनकी वास्तविकता जानता हूं, क्या मुझे कहना चाहिए कि उन्हें स्टार बनाने के नाम पर उन्होंने अब तक 500 जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। खेसारी लाल यादव बिहार के छपरा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। पवन सिंह भी बिहार चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पवन सिंह के बयान पर खेसारी क्या कहते हैं, क्योंकि एक तरह से पवन सिंह ने खेसारी पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा हमला किया है, जो खेसारी की छवि के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मलयालम सुपरस्टार ममूटी को 55वें केरल राज्य फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया है, लेकिन आज तक उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नहीं नवाजा गया। इस पर जूरी अध्यक्ष और एक्टर प्रकाश राज ने सोमवार 3 नवंबर को मीडिया से बात करते हुए इस पर रिएक्ट किया और इशारों ही इशारों में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर सरकार पर निशाना साध दिया है। प्रकाश राज ने कहा, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। मुझे केरला के जूरी अध्यक्ष होने पर बहुत खुशी है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बुलाया था तो यही कहा था कि हमें एक आउटसाइडर चाहिए जो अनुभवी हो, और हम उसमें कोई भी दखल नहीं देंगे और आपको अपना फैसला लेने देंगे। प्रकाश राज ने आगे कहा, लेकिन ऐसा नेशनल अवार्ड्स में नहीं हो रहा है और हम ऐसा देख भी रहे हैं जब फाइल्स और पाइल्स को ढेरों अवार्ड मिल रहे हैं। जब इस तरह की जूरी और इस तरह के नेशनल गवर्नमेंट हैं तो वो ममूटी को डिज़र्व नहीं करते। यहाँ प्रकाश राज ने द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया और सरकार को जमकर कोसा, क्योंकि उस मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म और एक्ट्रेस जो उसकी थी पल्लवी जोशी, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों, ये 5 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इन वीडियो को और इन खबरों को पसंद करते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।